राजद के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जदयू का दामन थामा। आज जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह में राजद के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल अपने तमाम समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जेडीयू का दामन थामा। आज के इस मिलन समारोह में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य मौजूद रहे। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। जो माननीय पूर्व सांसद शैलेश कुमार मंडल बुलो मंडल जी के जिनके साथ 3 दर्जन से अधिक राजद छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनको जनता दल यूनाइटेड पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सब जानते हैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आस्था व्यक्त करते हुए मैंने जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं, अब क्योंकि आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि जो अन्य लोग ज्वाइन करते हैं कुछ बोलते उल्टा पुल्टा, हमारा संस्कार भी नहीं रह रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे थे आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव, वो राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं है और उसमें जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है वो पूरी तरह से समाप्त है। अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है, क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम को हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहिए 2007 में जब कटाव का काम हो रहा तो उस समय ही मेरे आरबू पर वो मेरे यहाँ कार्यक्रम लगाने का था, उसमें जब हम पक्ष में, लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहाँ पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने दिए। और दूसरे तरफ ये अप स्ट्रीम की बात है, डाउन स्ट्रीम जब हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन आओ जब इरिगेशन मिनिस्टर बने तो इन्होंने मेरे आर्गू, क्योंकि उस समय मैं एमपी था, तो वहां से पैसा सेंक्शन करा के उसके बाद पूरा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बांध का निर्माण इन्होंने करा। तो सीधी बात है, जो काम करेगा, जो दल काम करने के लिए पब्लिक की बात सोचेगी, तो निश्चय ही, क्योंकि अब हमारी जरूरत राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं रहती। क्योंकि मैंने कहा कि जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त, तो मेरे ऐसे लोग की वहां जरूरत नहीं। और यहाँ पर चूंकि एक काम करने वाला टीम हर तरफ से बिहार कैसे आगे बढ़े, और 15 साल 17 साल में बहुत आगे भी बढ़ने का काम, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। इसलिए सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज जेडीयू ज्वाइन करने का फैसला किया। आदरणीय नगर आओ के सानिध्य में, ले आओ के सानिध्य में, कुशवाहा जी के सानिध्य में, तमाम जितने हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेता हैं, सबों के सानिध्य में आज राष्ट्रीय जनता दल को मैंने स्वीकार करने का काम किया। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने जब से राजनीति शुरू किया, लगातार राष्ट्रीय जनता दल में लगातार, और जो भी मंच पर हमारे सभी आदरणीय नेता हैं, हर सुख दुख में हम लोग साथ रहने का काम किया, दल कोई भी, लेकिन लगातार हम लोग साथ में रहे।
आज मौका आया है, निश्चय ही हम लोग जदयू में योगदान अपना देने का काम किए हैं। हमें आशा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में निश्चय ही और बढ़िया और आगे हमारा जो है बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप तमाम जितने हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सभी हमारे सम्मानित नेता है, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत सम्मान देते हैं। बुलो मंडल जी अपने दर्जनों साथियों के साथ राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और इसके लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भावना व्यक्त की और इनका जदयू के परिवार में स्वागत किया है, मैं भी इनके साथ मिलकर पार्टी में इनका और इनके साथ जो लोग भी आ रहे उनका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अति पिछड़े समाज और अति पिछड़ा समाज में भी जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है गंगोत्री समाज, उस समाज से बुलो मंडल किया। और अभी आपने बुलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही उसको भी आप लोगों ने सुना है। और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है। बुलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे भागलपुर में, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं। और इसलिए 2019 में हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन उनका चरित्र देखिए, इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रहने। ये इनका चरित्र था। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल का को त्याग किया। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, और उसके साथ साथ बिहार का विकास। यह दोनों काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, वो शायद दुनिया में कहीं उदाहरण उसका नहीं है। कई राज्यों ने उनके इस काम को, बिहार में भी उन्होंने जो किया उसका अनुसरण किया कई राज्यों, और बिहार में विकास जो हुआ वो भी आपने देखा। भाई आज हम बुलो मंडल जी से पूछ रहे थे कि भागलपुर से क्या बजे चल रहे हो, कि 12 बजे मेरे यहाँ आ गए थे, कहा कि भैया 7 बजे, तो 5 घंटा में भागलपुर से यहाँ आ गए। हम भी भागलपुर में पढ़ते रहे, हम भागलपुर में रहते रहे, 12 घंटा से नीचे नहीं लगता था भागलपुर से पटना आने में, और आज 5 घंटा में पहुंच गए। ये विकास का रूपरेखा नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी, और बुलो मंडल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जमीन के साथ जुड़े रहे, दियारा के इलाके में रहते हैं, और दियारा का इलाका आपको मालूम है कि क्या होता है। कटाव की चर्चा इन्होंने की, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन यही नहीं रहे,
ये रहे विधायक, ये रहे सांसद, इनकी धर्मपत्नी भी बीरपुर से विधायक रही है। तो इसलिए ये इतना समाज के साथ जुड़े रहे, तभी न वहां के लोगों ने इनको प्यार और स्नेह दिया। आज बुलो मंडल जी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर भागलपुर और उस पूर्वांचल के इलाके को जानने के कारण मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बुलो मंडल जी के आने से पार्टी भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे इलाकों में मजबूत होगा, ताकतवर होगा। यह हमको पूरा तो इसलिए फिर से हम बुलो मंडल जी का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक परिवार है और यहाँ पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है। आपको कभी कोई शिकायत का अवसर जनता दल यूनाइटेड में नहीं मिलेगा। यह हम आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर दिया? उनके परिवार ने उनके परिवार ने हाईजैक कर लिया है। अरे सारा टिकट तो वो अपने परिवार में बांट रहे, ये छोड़िए ना हाईजैक करने, उनकी बात का कोई बात का मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसी पार्टी है कि जिसमें जितना सिंबल बांटे हैं उसमें कितना पार्टी के उम्मीदवार को दिए। आज तो देवेंद्र यादव जी का बयान हमने देखा कि सब उम्मीदवार को इंपोर्ट कर करके ला रहे हैं और उसको सिंबल दे रहे हैं। यही तो हालत है, यही पार्टी चला रहे हैं। अब बाकी जो बच रहा है उसमें अपने परिवार में बांट लेते हैं। छोड़िए ये सब, इसलिए कि आपकी बात, आपकी सोच हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि अब सभी नेता बट के अलग अलग प्रचार करें और प्रारंभ में जो सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई उसमें नीतीश कुमार जी गए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी नेता को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना बट के प्रचार करें। लेकिन संविधान का खतरा वो क्यों? संविधान का खतरा इसलिए न बता रहे हैं, बहुत से लोग भ्रष्टाचार में यही ना संविधान का खतरा है। तो भाई रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? इस देश में न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका भी तो आपको नहीं, आपको जान गई है, समझ रही है। तो इसलिए देश का लोकतंत्र, उनकी परिभाषा देश के लोकतंत्र